वेलकम टू आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने करीब 18 क्वेश्चंस किया था, तो अब 19th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हंटर गैदरर पीपल ऑफ पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं पेलियोलिथिक एज के हंटर गैदरर पीपल के बारे में, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है पेलियोलिथिक पीपल कल्टिवेटेड व्हीट एंड बार्ली। ये गलत है, क्योंकि पेलियोलिथिक पीपल को किसी भी तरह का एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, यानी खेती बाड़ी वो लोग करते नहीं थे, उनको कुछ भी नहीं पता था खेती बाड़ी के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट है पेलियोलिथिक पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग, शीप, कैटल एंड पिग्स। ये भी गलत है, क्योंकि इनको एनिमल को कैसे पालना है इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये ना तो डॉग को डोमेस्टिकेट किए हैं, ना तो इन सब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किए थे। इनको डोमेस्टिकेशन या प्लांट्स कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तीसरा स्टेटमेंट है पेलियोलिथिक पीपल हैड नॉलेज ऑफ फायर फॉर कुकिंग फूड। ये सही है, क्योंकि पेलियोलिथिक पीपल जो थे हंटर गैदरर पीपल थे। हंटर गैदरर पीपल यानी एनिमल्स को मार के खाना, और जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रूट्स, इन सब को प्लांट्स में से तोड़ के खाना, ये करते थे हंटर गैदरर पीपल। तो हंटिंग के बाद जो मीट मिलता था एनिमल से, उस मीट को ये पेलियोलिथिक एज के एंड में आते आते इनको फायर में कुक करके खाने के बारे में पता चल गया था। तो पेलियोलिथिक लोग जो थे वो पेलियोलिथिक एज के अंत में आते आते फायर को यूज करते थे अपना खाना जो है उसको बनाने में। तो सही आंसर होगा 3 ओनली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेलियोलिथिक एज स्टोन टूल्स फाउंड इन इंडिया। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहां पे, और क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स वर मेड फ्रॉम पेबल्स एंड प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स। ये सही है, इसके बारे में हमने लेक्चर में समझा था। पेबल्स क्या होते हैं? जो नदियों के पास राउंड शेप के जो स्टोन्स मिलते हैं उनको बोलेंगे पेबल्स। और प्रिपेयर्ड कोर कैसे बनता था? पेबल का जो आउटर सरफेस है इसको दूसरे पत्थर से मार मार के ऐसे कुछ बनाते थे, और ये होता था कोर स्टोन या प्रिपेयर्ड कोर स्टोन। तो ये टूल की तरह यूज होता था उनके लिए। यहाँ पे शार्प एज आ गया, यहाँ पे शार्प एज आ गया, तो ये हो गया टूल की तरह यूज। दूसरा स्टेटमेंट है पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स वर रफ एंड अनपॉलिश्ड। ये भी सही है, क्योंकि पेलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स को मैन्युफैक्चर करने का जो तरीका था वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। तो जो उनका स्टोन टूल्स थे वो रफ होते थे, अनपॉलिश्ड होते थे, और ज्यादा शार्प भी नहीं होते थे। तीसरा स्टेटमेंट है क्वार्टजाइट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन फॉर टूल मेकिंग। ये भी सही है। इसीलिए इंडिया में जो पेलियोलिथिक एज के लोग थे इनको कहा जाता है क्वार्टजाइट मैन, क्योंकि ये क्वार्टजाइट स्टोन को यूज करते थे अपने स्टोन टूल बनाने के लिए। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है पेलियोलिथिक पीपल इन इंडिया एक्सकवेटेड एंड लिव्ड इन केव्स। यहां पे 2 वर्ड पे ध्यान देना होगा, एक्सकवेटेड एंड लिव्ड। केव्स को एक्सकवेट करने का मतलब है केव बनाना। तो पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे इन्होंने केव्स बनाया नहीं था। हिल्स में जो केव्स और रॉक शेल्टर्स होते थे उनमें ये रहते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि केव एक्सकवेशन यानी केव मेकिंग जो है वो करीब 2500 साल पहले शुरू हुआ था इंडिया में। इससे पहले लोग केव्स नहीं बनाते थे। जैसे अजंता एक एग्जाम्पल है जिसमें लोगों ने केव्स बनाया था,
तो इससे पहले जो है केव्स बनाते नहीं थे। जो नेचुरल केव्स और नेचुरल रॉक शेल्टर्स होते थे उसमें लोग रहते थे। तो पेलियोलिथिक एज के लोगों ने कोई भी केव्स नहीं बनाया, लेकिन नेचुरल केव्स में रहे। तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत। दूसरा स्टेटमेंट है पॉटरी वॉज नॉट इन्वेंटेड इन द पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। ये सही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि पॉटरी जो है खेती बाड़ी करने के बाद जो अनाज मिलता था उस अनाज को फ्यूचर के लिए स्टोर करने में यूज होता था। क्योंकि पेलियोलिथिक एज के लोगों ने खेती बाड़ी नहीं किया था, उन लोगों ने पॉटरी का आविष्कार भी नहीं किया था। पॉटरी का आविष्कार जो है चैल्कोलिथिक एज के समय जाके होता है। तो इससे पहले पॉटरी हमें कम ही मिलता है कहीं पे भी। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे नियोलिथिक एज में भी हमें पॉटरी मिला है, तो ये नियोलिथिक वाले लेक्चर में अब पढ़ेंगे। लेकिन पेलियोलिथिक लोगों ने किसी भी तरह का पॉटरी इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अगला स्टेटमेंट है सम पेंटिंग्स वर मेड इन द पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। ये सही है। एग्जाम्पल है भिमबेटका में जो कुछ पेंटिंग्स है वो अपर पेलियोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सही आंसर होगा 2 and 3 ओनली आर करेक्ट, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपको ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है IAS प्रोजेक्ट, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लेक्चर का नोट्स भी मिल जाएगा, ये वाला प्रेजेंटेशन और लेक्चर का प्रेजेंटेशन और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। विथ रेफरेंस टू द टर्म मद्रासियन कल्चर इन इंडिया, द टाइम पीरियड इट रेफर्स टू इज। ये इजी क्वेश्चन है अगर आपको मद्रासियन कल्चर के बारे में पता है तो। मद्रासियन कल्चर एज सच NCERT में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर है पेलियोलिथिक एज। अगर इंडिया में पेलियोलिथिक एज के कल्चर्स के बारे में बात करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल होगा सोन कल्चर। सोन कल्चर कहाँ पे था? ये था नॉर्थ इंडिया में, जो मेनली शिवालिक हिल्स है वहां पे। और सोन नाम आता है सोन वैली से। सोन वैली कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मद्रासियन कल्चर जो है मेनली साउथ इंडिया में पाया जाता है, लेकिन मद्रासियन कल्चर का जो स्टोन टूल्स थे वो सोन कल्चर में भी मिले हैं। तो किसी न किसी तरह का एक्सचेंज रहा इन दोनों कल्चर्स के बीच में। अगला क्वेश्चन है द टर्म क्वार्ट्जाइट मेन रेफर्स टू। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप जानते हैं तो। क्वार्ट्जाइट मेन भी NCERT बुक में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर होगा पेलियोलिथिक एज पीपल ऑफ इंडिया। पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो क्वार्ट्जाइट स्टोन को यूज करते थे अपने स्टोन टूल्स बनाने में, तो इसीलिए उनको बोला जाता है क्वार्ट्जाइट मेन ऑफ इंडिया। अगर आपको ऑप्शन में पेलियोलिथिक एज नहीं होता, कुछ और होता जैसे मेसोलिथिक, तो आप जो है स्टोन एज पीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है पेलियोलिथिक एज जो है स्टोन एज का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे पेलियोलिथिक एज दिया गया है, तो इसीलिए हम पेलियोलिथिक एज को सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है पेलियोलिथिक पीपल इन इंडिया यूज्ड क्वार्ट्जाइट टू मेक स्टोन टूल्स। क्वार्ट्जाइट क्या है? ऑप्शंस है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या नन ऑफ द एबो। नन ऑफ द एबो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है रॉक्स को हम जब क्लासिफाई करेंगे इन्हीं 3 कैटेगरीज में डालते हैं, इग्नियस या सेडिमेंट्री या तो मेटामॉर्फिक, और क्वार्ट्जाइट होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ऑप्शन सी सही होगा। ये इजी क्वेश्चन है। क्वार्ट्जाइट कैसे बनता है? जब क्वार्ट्ज सैंडस्टोन धरती के नीचे की तरफ चले जाता है तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से यहां पे हो जाता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें क्वार्ट्ज सैंडस्टोन बन जाता है क्वार्ट्जाइट। तो इसीलिए हम बोलेंगे क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक रॉक है। आमतौर पे देखा जाए ये आपको जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेलियोलिथिक पीपल के साथ अगर आपको रिलेट करना है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में भी। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नर्मदा ह्यूमन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज अ फॉसिल ऑफ
होमो इरेक्टस। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमें पता है नर्मदा ह्यूमन जो है होमो इरेक्टस का फॉसिल था, होमो सेपियंस का नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है इट बिलोंग्ड टू पेलियोलिथिक एज ऑफ इंडिया। ये भी सही है क्योंकि हमें पता है नर्मदा ह्यूमन जो है 5 लाख साल पहले इंडिया में जिंदा था। और हमें ये भी पता है कि पेलियोलिथिक एज का जो टाइमलाइन है इंडिया में 2 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का। तो अगर ये 5,000 साल पहले वाला देखेंगे तो इसके बीच में ही आ जाएगा। तो नर्मदा ह्यूमन जो है पेलियोलिथिक एज में इंडिया में था। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल ऑफ एनी ह्यूमन एंसेस्टर इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट गलत है। वर्ल्ड में ये ओल्डेस्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में ओल्डेस्ट फॉसिल है कोई भी ह्यूमन एंसेस्टर का जो हमें मिला है आज तक। अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए हमें करीब 3 मिलियन साल पहले के फॉसिल्स भी मिले हैं। एग्जाम्पल है एक लूसी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस स्पीशीज वाला फॉसिल है और इसका एज लगभग 3 मिलियन साल माना जाता है। तो 5 लाख साल पहले जो रहने वाला नर्मदा ह्यूमन जो है दुनिया का ओल्डेस्ट फॉसिल नहीं है कोई भी ह्यूमन एंसेस्टर का। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर होगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए। ये वेरी हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड बुक्स में इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने आईएएस प्रोजेक्ट के लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ा तो ठीक है, अगर नहीं तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रीलिम्स में आंसर करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो लोकेशंस इन इंडिया इज नॉट अ पेलियोलिथिक साइट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें चुनना है कौन सा साइट जो है पेलियोलिथिक साइट नहीं है। यह मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भिमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, यह है पेलियोलिथिक साइट। हमें यह भी पता है भिमबेटका जो है मेसोलिथिक साइट भी है और नियोलिथिक साइट भी है। भिमबेटका में तीनों स्टेज हमें मिल जाते हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। क्या पाटलिपुत्रा जो है पेलियोलिथिक साइट है? ये नहीं है क्योंकि पाटलिपुत्रा जो है वो आ जाता है एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ गंगा में। और हमें ये भी पता है कि पेलियोलिथिक एज के समय जो लोग होते थे एल्यूवियल प्लेन्स में नहीं रहते थे। तो पाटलिपुत्रा में भी पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो नहीं रहते थे। अगर पाटलिपुत्रा का इतिहास हम देखें तो 3000 साल पहले का जो भी इतिहास है यहां से नहीं मिलता है। तो पाटलिपुत्रा पेलियोलिथिक साइट नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। यह सही है क्योंकि हमें पता है अतिरमपक्कम से जो है हमें सबसे पहले सबूत मिले हैं मद्रासियन कल्चर के, और मद्रासियन कल्चर जो है वो पेलियोलिथिक कल्चर है इंडिया का। और लास्ट ऑप्शन है दिद्वाना जो कि राजस्थान में है। ये भी पेलियोलिथिक साइट है क्योंकि अभी हमने देखा दिद्वाना जो है थार डेजर्ट में आता है, लेकिन उस समय थार डेजर्ट जो था डेजर्ट नहीं होता था, तो यहाँ पे लोग रहते थे और ये पेलियोलिथिक साइट भी है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो लोकेशंस इन इंडिया इज नॉट अ पेलियोलिथिक साइट। सो सही आंसर होगा बी पाटलिपुत्रा। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको समय पे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट्स और ये वाला प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। इन दोनों के लिए लिंक्स जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।